जी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीए फाइनल एक्ट 3 वी हैव टू स्टार्ट है ना। इसमें क्या है 2 o'clock द फॉलोइंग मॉर्निंग है ना। मदर इज डिस्कवर्ड ऑन द राइज रॉकिंग सीजलेसली इन अ चेयर एंड स्टेयरिंग एट हर थॉट्स। इट इज़ एन इंटेंस। क्या है सिचुएशन बहुत ज़्यादा बुरी हुई है। काफ़ी टाइम हो चुका है। जब से क्रिस को पता चला है कि उसके फादर ने ऐसा किया है, ही इज़ नॉट एट होम, वो घर पे नहीं है। जिम है वहाँ पे है एंड ही इज़ कंसोलिंग द केट, मदर को कंसोल कर रहा है क्योंकि क्रिस वो घर छोड़ के एकदम से भाग गया, चला गया। मतलब ही इज़ वेरी एंग्री कि जो उसके प्रिंसिपल्स थे वो स्टीव की बातें कर रहा था, इनके फादर की बातें कर रहा था एंड ही डिड रॉन्ग थिंग्स है ना। जो भी गलती है वो स्टीव को भुगतनी पड़ रही है एंड लेकिन असली मुजरिम कौन है, उसके फादर हैं। तो वो बहुत ज़्यादा इस बात से हर्ट हुआ है। 78 पेज पे देखो, जो जिम है और मदर है दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं एंड मदर क्या कह रही है कि जिम जो क्रिस है वो कभी भी वापस नहीं आएगा, बट ऑन द अदर हैंड साइड जो जिम है ही सेइंग कि डेफिनेटली ही विल कम। ये जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती हैं ना, यहाँ पे देखिए, दीज प्राइवेट लिटिल रिवोल्यूशन ऑलवेज डाई। ये जो छोटे छोटे घर की लड़ाइयाँ होती हैं ना, ये सब ख़त्म हो जाती हैं। हर बंदे के स्टार होते हैं और इस टाइम जो सिचुएशन है, क्रिस चला गया, उसे एकदम से शॉक लगा, तो ये होना ही था ना। नाउ ही इज़ टेलिंग अबाउट हिज लाइफ कि 2 मंथ के लिए मुझे भी जाना पड़ा था। तो मैं बनानाज और मिल्क के साथ रहा था वहाँ पे। मैंने बहुत सारी सर्टन डिजीज़ के बारे में पढ़ा है ना। हमारी घर में भी लड़ाई हुई, शी क्राइड ऑन मी, जो उसकी वाइफ है, बट स्टिल एवरीथिंग नाउ एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हर बंदे को पता है। 79 पेज पे आ जाइए। अब क्या है, दोनों बातें कर रहे हैं तो कैलर उठ के बाहर आता है। कैलर इज़ आस्किंग कि ये जिम यहाँ पे क्यों है एंड मदर इज़ सेइंग कि जिम इसलिए क्योंकि जो हमारा बेटा है वो घर पे नहीं है, तो दैट्स वाई वो यहाँ पे है और वो मुझसे बातें कर रहा है। कैलर इज़ आस्किंग कि वेयर इज़ जिम है ना। जिम जो क्रिस है वो कहाँ पे गया। कैलर इज़ आस्किंग क्रिस कहाँ गया एंड मदर इज़ सेइंग कि जैसे ही उसे तुम्हारे बारे में पता चला वो गुस्से में घर को एकदम से छोड़ के चला गया। 80th पेज पे देखिए है ना। तो कैलर क्या कह रहा है, मैंने क्या गलत किया, मेरी एक फैमिली है, मुझे लगता था कि मेरी एक फैमिली है जिनके लिए मैं जी रहा हूँ है ना। मदर इज़ सेइंग कि हमेशा ऐसे ही होता है। यहाँ पे देखो मदर, जो यू आर डूइंग द सेम, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। जब भी कोई ट्रबल आती है तुम मेरे पे येल करते हो। येल मीन्स तुम मेरे पे चीखते हो। दिस इज़ नॉट राइट है ना। हियर यू आर गिल्टी, तुम्हारा फॉल्ट है एंड स्टिल तुम मुझे ही बोल रहे हो। तब मदर है वो कह रही है कैलर को कि तुम क्रिस को बिठाना और एक्सप्लेन करना एवरीथिंग कि जो भी हुआ था है ना, कि तुमने फैमिली के लिए किया जो भी किया। तो मदर ही सेइंग कि तुम्हें तो पैसा ही चाहिए था। तो मदर कहती है कि तुम ये कह देना कि मैं इसके लिए पे करने के लिए तैयार हूँ, मतलब तुम प्रिजन जाने के लिए तैयार हो। तो कैलर हैरान होता है कि आई एम विलिंग टू, क्या मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मदर इज सेइंग मतलब तुम कह के तो देखना, इवन वो तुम्हारा बेटा है वो तुम्हें कौन सा जेल भेजने के लिए तैयार है, लेकिन तुम मानने के लिए तो तैयार हो ना कि जो भी मेरी गलती है मैं उसको पे करने के लिए तैयार हूँ। 81 पेज पे देखिए, मदर क्या कह रही है कि वो तुम्हें माफ़ कर देगा। तो कैलर कह रहा है कि वो मुझे माफ़ कर देगा, किसके लिए, मैंने इतना सारा पैसा कमाया, तुम लोगों को पैसा ही तो चाहिए था। लेकिन मदर शी इज सेइंग कि आई डेंट वांट इट दैट वे, मुझे पैसा इस तरीके से नहीं चाहिए था है ना, कि हमारा बच्चा भी तो चला गया एंड तुमने सब कुछ स्पॉइल कर दिया। कैलर बोल रहा है कि तुम लोगों ने सब कुछ स्पॉइल कर दिया, मैंने बिजनेस तुम्हारे लिए चलाया। मदर इज सेइंग कि समथिंग बिगर देन द फैमिली टू, फैमिली को छोड़ के भी बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे क्रिस के प्रिंसिपल्स हैं है ना। लेकिन कैलर क्या कह रहा है, मुझे तो ये था कि वो मेरा बेटा है, मैं उसका फादर हूँ, बस ये चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो मदर है वो बार बार बता रही है कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो भी होते हैं, लेकिन मदर शी इज सेइंग कि ही लव्ड यू, जो यू ब्रोक हिज हार्ट है ना। उसे अपने फादर पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र था, तुमने उसका दिल दुखाया है, तो दैट्स वाई जो भी उसने अब किया है तो तुम थोड़ा सा उसे समझाने की कोशिश तो करना, तुम तो मान ही नहीं रहे कि तुम्हारी कोई गलती है। 82 पेज पे देखिए है ना। तो मदर कह रही है कि स्टीव तो जो कि एक माइस से भी डरता था, तो है ना सिचुएशन, अब वो जेल में है तो ऑब्वियस है ये भी तो गलत है। कैलर कह रहा है कि इफ़ लैरी वॉज अलाइव, अगर लैरी ज़िंदा होता तो वो ये सारी चीज़ों को समझता, वो मेरे पे बिल्कुल भी ऐसे ब्लेम ना लगाता जैसे क्रिस कर रहा है ना। तो मदर कह रही है कि
हर बंदा डिफरेंट होता है, लेकिन कैलर फॉर यू केट फॉर बोथ ऑफ यू दैट विल आई एवर लिव्ड फॉर, है ना, मैं तुम दोनों के लिए जिया हूँ, हमेशा तुम्हारे लिए ही जो किया है वो किया है। एंड नाउ कैलर इज सेइंग कि तुमने सपर नहीं खाया है, डिनर नहीं किया है, तो तुम कुछ बना लो। वहाँ से एन आ रही है, एन कह रही है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नहीं पता था वैसे तो जो कि ये गलती है, लेकिन मैं इसके लिए नहीं आई हूँ, मैं तो सिर्फ क्रिस के साथ शादी करने आई हूँ। इट वॉज नॉन टू मी कि जो लैरी है वो कभी भी नहीं आएगा, मुझे पहले से ही पता था। 83 पेज पे आइए। लैरी इज़ डेड, है ना, वो कह रही है। एंड मदर है वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मदर, माई डियर, इफ़ द बॉय वॉज डेड इट वुड नॉट डिपेंड ऑन माई वर्ड्स, है ना। मदर क्या कह रही है कि अगर बॉय जो लैरी है वो डेड है या अलाइव है, ये मेरे वर्ड्स पे तो होता ही नहीं है कुछ भी। जब क्रिस और तुमने एक रिश्ता बना ही लिया है तो मेरी तो सारी बातें वैसे ही खोखली हो गई हैं ना, तो मेरी बातों पे तो तुम विश्वास करो ही मत। लेकिन एन क्या कह रही है कि इट्स राइट, ये ऑथेंटिसिटी है, ये राइट न्यूज़ है कि लैरी इज़ डेड कीट। तो मदर कह रही है तुम्हें कैसे पता? तो एक्चुअली शी नोज़ एवरीथिंग, उसे पहले से ही पता था। शी सेइंग कि ही क्रैश्ड ऑफ द कोस्ट ऑफ चाइना November 25th। उसका जो वहाँ पे उसने क्रैश किया अपने आप को, हिज इंजन डिडंट फेल, है ना, बट ही डाइड। उसका इंजन नहीं फेल हुआ लेकिन वो मर गया। उसने मुझे उससे पहले लिखा भी था, उससे सब पता चल गया था उसके फादर के बारे में। एंड आई लव्ड हिम, है ना, मैं लैरी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन द सिचुएशन इज़ नाउ चेंज्ड। लैरी नहीं है तो क्रिस बहुत अच्छा लड़का है, तो मैं नहीं चाहती कि अब मैं, जैसे मैंने लैरी को खो दिया, अब मैं क्रिस को खो दूँ। तो मदर है उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा है, वो एन की रिस्ट को हर्ट कर रही है। एंड एन इज सेइंग कि यू आर हर्टिंग माई रिस्ट, है ना, मतलब दीज थिंग्स आर हैपनिंग ओवर देयर। 84 पेज पे देखिए व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर देयर। एन क्या कहती है, सिट डाउन, है ना, बैठो, मैं तुम्हें बताती हूँ। फर्स्ट यू हैव गो टू अंडरस्टैंड व्हेन आई केम, जब मैं आई मेरे माइंड में कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि जो कि ऐसी कोई भी गलती है, लेकिन बस मुझे ये चीज़ तो क्लियर थी कि लैरी विल नॉट कम बैक अगेन। और मैं यहाँ पे सिर्फ शादी करने आई थी, मुझे पता था लैरी नहीं आएगा। उसने मुझे लिखा था, यहाँ पे देखो, एंड ही रोट टू मी जस्ट बिफोर ही, क्या है, आई एम नॉट ट्राइंग टू हर्ट यू। उसके पास लेटर है, मदर ओपन्स एंड बिगिन्स टू रीड लेटर, है ना, वो जो टू रीड लेटर, जो लेटर है उसने लिखा था लैरी ने, वो सारा लेटर वो पढ़ रही है। आई हैव बीन सो लॉनली केट, है ना, ये सारी चीज़ें उसको क्लियर हो गई हैं। मदर, माई गॉड एंड केट डियर, आई एम सो सॉरी, है ना। क्रिस एंटर करता है एंड क्रिस, व्हाट्स द मैटर, क्या बात हो गई है। एंड वेयर वर यू, तुम कहाँ थे, यू ऑल आर पर्सपायर्ड, वेयर वर यू, है ना, यू आर ऑल पर्सपायर्ड, वेयर वर यू, तुम कहाँ थे, हम सारा दिन तुम्हारी वेट करते रहे। 85 पेज पे देखिए, 85 पेज पे 84 पेज पे हम छोड़ रहे हैं। 85 से मैं आपको कल करवाऊंगी। 84 पे मतलब हमें यहाँ तक अभी क्या पता चला है कि क्रिस हैज़ एंटर्ड अगेन एंड क्रिस नाउ ही न्यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट जो। एंड मदर को भी पता चल गया है एन के थ्रू, एन के लेटर के थ्रू, कि लैरी इज़ नॉट अलाइव। थैंक यू।